मतलब बुरे काम न करता, भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, जैसे एक दूसरे पे झुंझला करते हैं, हर एक दूसरे पे झुंझलाता नहीं है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, मतलब कोई बुरे काम करो तो बात करे यार तूने बहुत बढ़िया काम करो थे कहो, जैसे मान चलो काउ काउ के लिए सता हुआ है, काउ कोई जमीन छीन लिया, काउ कुछ बुरा काम करो, काउ संग में काउ कुछ काम करो तो बस पैसा छीन लिया, कुछ काम कुकर्म तो कुकर्म है, क्या तरीका बात है, मतलब घोषणा होता है बात है। प्रेम जो मतलब परमेश्वर को प्रेम है तुम्हारे अंदर, बातचीत के बारे में बात चल ही जाओ। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा करता है, और सब कुछ पे धीरे धरता है, हर चीज पे धीरे धरता है कि आज मतलब अपने घर बनवाने हैं तो कोई बात ना, परमेश्वर में दे तो मरवान अंधित ना चलूंगा मैं, फालतू को पैसा कहूँ से आता हूँ बेमान झपट्टा करके पैसा लेके ना आऊंगा मैं से, क्या मतलब देखो प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान मतलब हमारे अंदर भले ज्ञान है, हमारी तुम ज्ञान मिट गो हमारा ज्ञान मिट गो, हाँ दौलत तो मिट गई, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। अभी हम बहुत सारी समझ दिखा रहे हैं, बहुत चीज देख रहे हैं, लेकिन वो अभी अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, जैसे हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं भी अभी अधूरी हैं, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो जो अधूरा है वह मिट जाएगा, सर्वसिद्ध आएगा मतलब जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तो जो हमारे जीवन अधूरो है वो अधूरोपन मिट जाएगा, वो हम पूर्ण हो जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे फिर तो पिता परमेश्वर की जय जय परमेश्वर जब सर्वसिद्ध है, सर्वसिद्ध कौन है? परमेश्वर सिद्ध और कौन हो सकता है? परमेश्वर तो सिद्ध है। जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन तो ऑटोमेटिकली बदल ही जाएगा हर चीज में। अधूरा जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, जब मैं जैसे दुनियावी चीजों पर हो परमेश्वर से अलग हो तो दुनियावी चीजों से बात करता हूँ मैं, जैसे मेरे अंदर बहुत से गुनाह है, बहुत सी चीजें, तो बालक जैसे उदाहरण दो बालक को, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, वैसे बालक शैतान हो तुम आज कुछ भी कहो सुना होना तुम्हारी भी कहो अपने मन की, तो जब घर की दुनियादारी चीजों में है तो ऐसी तो है, परंतु जब ना जानते हाँ बालकों समय, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी, जब मैं परमेश्वर के मार्ग को परमेश्वर को जान गया तो मैंने बालकन की जो पुरानी बातें हैं मेरे जीवन की, जितने मैंने जीवन में अपने बुरी संगति में बिताओ, बुरे चाल चलन में बिताओ, वो सब मैंने छोड़ दो। जब सियाना हो गया, सियाना मतलब जब परमेश्वर हमारे जीवन में, जब परमेश्वर को हम जान गए तो अब हमने सारी बुरी बातें छोड़ देंगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला कहना दर्पण मतलब जैसे शीशा देख रहे हैं तो अब धुंधला दिखाई देता, मतलब अब परमेश्वर को जैसे देखो धुंधला करना है, बस विश्वास करते हैं तो इसलिए धुंधलपनी तो है वो हाँ दिखाई देता, परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे, जब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, इस समय जो हमारा ज्ञान है वो अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया था। उस समय जब पहुंच जाऊंगा तो जैसे परमेश्वर ने मिले, परमेश्वर वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया था कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, और परमेश्वर वचन कहता है मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम पे चित्त लगाया। यसाया भविष्यवक्ता है जब किताब पढ़ेंगे 3रा अध्याय वहां पर लिखी हुई है कि मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले तुम पे चित्त लगाया। जब भरगन की कोई पत्ती ना तब परमेश्वर बात सहमत है, तुमको सुन रखो परमेश्वर ने पूरी तरह से पहचानूंगा। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में प्रेम बड़ा है, मतलब विश्वास भी हम करने हैं, आशा भी रखने हैं, पर विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारे खातिर जब दुनिया के अंदर आओ उसने हमारे खातिर सूली सही मतलब क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे मृत्यु में से उठो स्वर्ग में उठा लो। और आशा क्या है कि परमेश्वर दोबारा इस दुनिया में आवे हमारे लेने के लिए, जहाँ सही तो है आस लगाए बैठे हैं परमेश्वर आवे वो लेने के लिए, तो अभी तो वहां जाएंगे। और प्रेम, ये 3 चीज रहे प्रेम, लेकिन जैसे बचन कहते हो तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम जैसे अगर मैं नेक सुई वजह दर्द हो तो है, अब जह दर्द ऐसा महसूस होना चाहिए जब पड़ोसी पर दुख पड़ रहा हो, तो बचन कहते तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तब तू मेरे राज्य का वारिस होने वाला हो सकेगा। परमेश्वर धन्यवाद दो, पढ़े सुने आने पर आशीष हो, आमीन। मैंने कहूँ वैसे समझाओ हमारे वचन के लिए, लेकिन आज मेरे दिल में ऐसी आई बताने के लिए समझाना चाहिए तभी तो आगे बढ़ोगे। बढ़िया समझाओ, बढ़िया ऐसे ही बढ़िया तो ऐसी पिता परमेश्वर
प्रार्थना करना चाहिए। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो तूने जीवितों में हमें जिंदा रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जो प्रार्थनाओं में हमें जोड़ा मेरे पिता, और हमें मेरे पिता कुछ मूल समझा यीशु राजा, जो हमें प्रार्थना का यज्ञ दिया, प्रार्थना करने का मन दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता यीशु राजा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगाते हैं, इनके चारों तरफ पिता रक्षा करना, मदद सहायता करना पिता, तू साथ रहना मेरे यीशु राजा। हम सबको संभाल के रखना मेरे पिता यीशु राजा। हम विनती मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को संभालना। हम प्रार्थना करते हैं गरीब मोहताज के जो भूखे प्यासे फुटपाथ पर खाने पीने के लिए, ओढ़ने बैठने के लिए दे मेरे पिता। जो अस्पतालों में बीमार है, लाचार है, यीशु मसीह के नाम से उनके बिस्तर पलट जाए पिता, अब वो चंगाई पाए पिता यीशु राजा। हम बहुत बड़े पापी हैं, सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं तेरे नाम लेने की भी योग्य नहीं है, इतने बड़े पापी हैं पिता। हमारे पापों को क्षमा करना, हमारे गुनाहों को माफ करना मेरे पिता। हम तेरी संगति में बढ़े, तेरी आराधना प्रार्थनाओं में मन लगाने पाए। ये जीवन मेरे पिता हमने तुझे सौंप दिया है, जैसे तू चलाए वैसे चले मेरे पिता, तेरे चलाए चलने पाए पिता, ऐसा हमें बना मेरे पिता परमेश्वर। यीशु तेरी संगति में बढ़े, तेरी आराधना प्रार्थनाओं में मन लगाने पाए। यीशु जैसे चंडीगढ़ तेरे नाम से जगमगा रहा है, वैसे ये बदायूं तेरे नाम से जगमगाने पाए। यहाँ तेरे बड़े बड़े भविष्यवक्ता खड़े हो जाए मेरे पिता परमेश्वर यीशु राजा। और मेरे पिता ये अंबियापुर यीशु तेरे नाम से बढ़ने पाए, यहाँ तेरा चर्च हो, तेरा भवन हो, तेरी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु तरक्की करने वाला तू ही है यीशु राजा, आगे बढ़ाने वाला पिता तू ही है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो तूने गंदी नाली कीचड़ से निकाल के पवित्रताई में खड़ा किया मेरे पिता, तूने हमें चुना मेरे पिता। ऐसे ही लोगों को चुनने वाला पिता तू है, तूने कहा हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। हाँ पिता ऐसा होगा मेरे यीशु राजा, क्योंकि तेरे वचन में जो लिखा है वो पूरा होगा पिता परमेश्वर यीशु राजा। हाँ मेरे पिता हम बहुत ही मेरे पिता ब्लश है यीशु राजा, और तेरी मेरे पिता परमेश्वर यीशु आराधनाओं से भरे हुए हैं पिता, जो तूने हमें चुन लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता यीशु राजा। ऐसे ही हम सबको संभालना, हमारी रक्षा करना, मदद सहायता करना और आगे बढ़ाते रहना पिता परमेश्वर यीशु राजा। ये नई साल हमारी ब्लेसिंग की साल होने पाए, इस नई साल में ढेर सारी आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर हमें, और आगे बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर यीशु। तेरे बच्चे कभी निराश ना होते हैं, तू हर एक रास्ता खोल जाता है मेरे पिता। तूने कहा है कि राई के दाने बराबर मुझ पे विश्वास करो तो जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता हमारा विश्वास अटूट होने पाए पिता परमेश्वर यीशु, हमें विश्वास होने पाए तो सब कुछ मुमकिन है पिता परमेश्वर यीशु राजा। तेरे विश्वास के खातिर सब कुछ होता है, तेरे नाम से बीमारियां भाग जाती हैं, तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से अंधे देखते हैं पिता, तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर बहरे सुनते हैं, तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर हर एक काम होता है पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हम सबको संभालना यीशु, तेरे नाम में सब कुछ है पिता। हमें पवित्र आत्मा दे और मेरे पिता वो ज्ञान बुद्धि दे पिता, जो तेरी संगति में बढ़ते चले जाए मेरे पिता, और जल्द से जल्द मेरे पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा को देखने वाले बने पिता यीशु राजा। जब हम सभी लोग मेरे पिता, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं पिता, सभी को तेरे मेरे पिता चरणों में डालते हैं पिता परमेश्वर। सबकी रक्षा करना, मदद सहायता करना। जब भी हम सब सोने जाते हैं खाना खा के तो मीठी मीठी नींद सुलाना, सुबह का दिन दिखाना, और हमें हर एक खौफ खतरे से बचाना। पवित्र आत्मा तू रक्षा करना, तेरे स्वर्गदूत हमारे खटियों के बेडों के चारों तरफ खड़े रहे, लाखों करोड़ों में हमारी रक्षा करें पिता। हमें विश्वास है मेरे पिता, तू कहता है कि तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुम्हें दूतों की रक्षा करने के लिए मैं भेज दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, और सदा तू हमारे साथ है, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू जीवित है यीशु, और हमारे साथ है मेरे पिता परमेश्वर यीशु राजा। तू बहुत महान है मेरे पिता, हमें आगे बढ़ाएगा, हमें विश्वास है पिता। एक बार फिर से प्रार्थना करें, जितने भी लोग यहाँ बैठे यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं, हर एक कर्जे के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक बीमारियां निकल जाए, छुपी हुई हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और तब चंगाई पाए पिता यीशु राजा। जो मांगते हैं वो मिलने पाए यीशु राजा। हमें विश्वास है पिता तेरी प्रार्थना यीशु जो हम करते हैं वो तू सुनता है पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट वो प्रार्थना को ना रोकने पाए यीशु राजा। तेरी मेरे पिता जो भी हम प्रार्थना करें तेरे नाम से पूरी होने पाए यीशु। हाँ मेरे पिता हमें हर एक व्यवचार से, हर एक गलत शक्ति से बचाना पिता परमेश्वर, और जो वचन मेरे पिता पढ़ा गया वो हमें फलदायक होने पाए, शैतान वो वचन हमसे ना चुराने पाए, हमारे दिमाग बुद्धि में फंसे मेरे पिता, और हम वचन के द्वारा बाइबल के द्वारा चलने वाले बने पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना को सुन लिया है, हम आपका धन्यवाद करते। चंगाई और शिफा दे दी पिता, हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर सम्मान आपको देते, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये हमारे पिता स्वर्ग में आपका नाम संत माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे हमें पूरी होती है उसी को हो, रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे भी अपराध आप क्षमा करें, लड़ाई से बचाना परीक्षा में डालना, क्योंकि राज और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय जय मसीह। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। अरे ये जो यादव जी को फोन है।